हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, जो हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो आज जो चैप्टर है हमारा वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जो ब्रिटिश शासन है उसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, उस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी हो चाहे वो यूपी पीसीएस हो, सभी एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन है यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो जो अंग्रेजी शासन था उसका जो प्रभाव था वो सबसे अधिक जो है वो आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची जो फर्स्ट है उसमें आपके ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण दे रखे हैं ये, और सूची जो सेकंड है उसमें विशेषता दे रखी है। तो जो फर्स्ट है हमारा वाणिज्यिक चरण, सेकंड है औद्योगिक चरण, थर्ड है वित्तीय पूंजीवाद। सूची सेकंड में क्या है इसकी विशेषता, यानी कि एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, मुक्त व्यापार का काल, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। अब यहाँ पर जो सूची फर्स्ट है उसमें है वाणिज्यिक चरण, यानी कि फर्स्ट का जो वाणिज्यिक चरण है वो है एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, यानी कि ए का है फर्स्ट, ए से हम मिलान करेंगे फर्स्ट को। जो औद्योगिक चरण है सेकंड वो है मुक्त व्यापार का काल, मुक्त व्यापार का काल वो है सेकंड। थर्ड है पूंजी वित्तीय पूंजीवाद, तो ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल, यानी कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद, या फिर बक्सर के युद्ध के पश्चात, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की जो लूट थी वो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद जो है वो शुरू हो गई थी? तो प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी के युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वो शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ऑप्शन है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, सेकंड है रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, या फिर दहसाला व्यवस्था। जो ब्रिटिश काल था उसमें भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो जो दहसाला व्यवस्था है उसको नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? ऑप्शन है यहाँ पर विलियम डंडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि किसने जो है यहाँ पर भारत में प्रथम रेल लाइन जो है निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जो विलियम डंडले है उसके जो स्थान पर जो है यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आप कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में प्रथम रेल लाइन जो है वो सबसे पहले किसने बिछवाई थी? तो वो बिछवाई थी लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये विलियम डंडले के नहीं है, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है, मिस प्रिंटिंग हुई है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो उसका राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या लाला लाजपत राय। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत वो किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई जो नौरोजी हैं उन्होंने जो है प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन ये एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2001 में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बीच थी? बम्बई से ठाणे, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा, या कलकत्ता और आगरा।
जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरू की थी वह किस किस के बीच थी। क्वेश्चन एसएससी 2000 में पूछा गया है, तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन है यहाँ पे बटाईदार, किसान, जमींदार या कृषि मजदूर। एसएससी 2000 में आया है ये क्वेश्चन भी कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था। तो जो जमींदार होते थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर सूरत, बम्बई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। जो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल था वो किस शहर में स्थापित किया गया था। तो वो स्थापित किया गया था बम्बई में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है, बम्बई। क्वेश्चन जो है एसएससी 2002 और एसएससी 2003 में क्वेश्चन आ चुका है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो बम्बई जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन है यहाँ पर बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था या मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था या फिर संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। एसएससी 2002 में आया है क्वेश्चन, मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का जो परमानेंट सेटलमेंट था वो शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी 1999, उत्तराखंड पीएससी 2002 और सीपीओ सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है। ऑप्शन है यहाँ पर 1753 में या फिर 1793 में, 1762 में या फिर 1803 यानी। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है वो कब लागू किया था। तो जो भारत में ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो था 1793 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कब लागू की गई थी। ऑप्शन है यहाँ पर 1816 में, 1818 में, 1820 में या 1822 में। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 1820 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। 1793 में या फिर 1816 में, 1820 में या 1822 में। जो पहली बार औपचारिक रूप से जो महलवाड़ी प्रथा थी वो कब प्रचलित की गई थी, 1822 में। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। ऑप्शन अब आपको यहाँ पर देखना है कि स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें कौन कौन शामिल थे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, यानी कि सभी जो है शामिल थे। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको जो है कराए जा रहे हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो भी सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं साथ में आपको बताती चल रही हूँ कि किस एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।